करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आज की तेज भरी रफ्तार भरी जिंदगी में हमारे साथ भावनाएं, रिश्ते और सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो जाती है जो हमारी डेली हैबिट्स हो गई और जो हमारी मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं, जिस पर आज हम खुल करके चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उज्जवल सरदेसाई सर। वेलकम टू द स्टूडियो सर। नमस्ते। सर, आज बहुत अच्छा टॉपिक हम ले रहे हैं कि मेंटल अवेयरनेस को लेकर के। सर, आज इसकी कितनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है और सर इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, अवेयरनेस की दिक्कत ये रहती है कि अवेयरनेस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जी सर। अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, कई बार हो जाती है। आज अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर्स लोग जो दूसरे डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जी। सो उनको पता है कि ये अलग है, लेकिन वो उससे कोऑपरेट नहीं करते हैं। लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा चिंताएं रहती है कि मैं मनोचिकित्सक के पास नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। तो इस अवेयरनेस का कभी कभी घाटा हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं मनोचिकित्सक के पास जाने से मैं पागल कहलाऊंगा। जी। जबकि मनोचिकित्सक के पास जाने से अगर आप पागल होंगे तो कहलाना बंद कर देंगे लोग उसको, आपको बोलना बंद कर देंगे। सो अवेयरनेस जो है वो कैसी अवेयरनेस है, इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। गांव के लोगों में ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस है, उनको कोई लेना देना नहीं रहता इस चीज़ से कि कौन पागल बोल रहा है या क्या है। वो सीधे सीधे आते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है और मुझे इसकी मदद चाहिए, और ये उनको पता है कि डॉक्टर से इसकी मदद मिलती है। सो ये जो इमोशनल ओवरटोन्स होते हैं, जी सर, ये शहरी लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुका है और अपने कंपटीशन और अपने आप को प्रूव करने के लिए लाइक्स और कमेंट्स के वैलिडेशन लेता रहता है। सर, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है? देखिए, वो एक नॉन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, खुश करने के लिए है सोशल मीडिया। आप खुश हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लर्निंग का एक प्रिंसिपल होता है कि जिस चीज़ में आपको रिवॉर्ड मिलता है वो चीज़ आप बार बार करते हैं। जी। फेसबुक ने सिंपल एक चीज़ करी, एक अंगूठा बना दिया, लाइक कर दो, और लाइक करने का मतलब ये हुआ कि आपको पसंद किया जा रहा है। बस सिर्फ इतनी सी बात आपको खुशी देती है, जरा सी खुशी देती है, और इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। पर आपको लत लग जाती है। सो ये सारी लतें रहती है। अगर आप लत करके चल रहे हैं तो खुशी या कोई सवाल ही नहीं उठता। इंटेलिजेंस या उसकी बात की जाए तो ज़ीरो। हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ते हों, एक दूसरे को अच्छे पोस्ट लिखते हों जी, पर फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया उससे नहीं चलता। वो सिर्फ लाइक्स पे चलता है, और जो लाइक्स जितने ज़्यादा मिलते जाते हैं, और इसलिए भी एक भागदौड़ हो जाती है, और मुफ्त की खुशी के चक्कर में हम लाइक्स करते जा रहे हैं और हमारा टाइम भी बर्बाद करते हैं हम, और सब वेस्ट ऑफ वो रहती है। जी सर। अगर आपको कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए और आप बैठ के उसको आराम से पढ़िए और समझें तो ज़्यादा अच्छा है, सिवाय इसके कि आप लाइक करते फिरें और लोगों से लाइक मांगते फिरें। वो तो लत की बात है, शराब से भी बुरी लत है। इट्स एडिक्शन सर। वैसे सर, हम बात करते हैं कि आज हम देखते हैं यूथ जितने भी हैं सर, वो बर्नआउट का शिकार होते जा रहे हैं। तो सर, ये बर्नआउट क्या है और सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बताइए सर। देखिए, एक चीज़ कही जाती है, अपने को बचपन से सिखाई जाती है, जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कि हर जगह मुझे फर्स्ट आना है, बेस्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये सिखाई जाती है कि हर आदमी हर चीज़ कर सकता है। ये दोनों चीज़ें गलत है। मुझे बेस्ट नहीं होना है, अभी क्या ज़रूरत है उतना मुझे करना ज़रूरी है। उसके आगे मैं जितना करूँगा अच्छा है, उसके आगे मैं नहीं करूँगा तो कोई बुरा नहीं है। पर क्या होता है कि बेस्ट के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा करते रहते हैं, जहाँ नहीं करना वहाँ भी करते रहते हैं। सबसे अच्छी अंग्रेजी, अच्छा कम्युनिकेशन ख़राब हो गया तो भी चलेगा, पर अंग्रेजी अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह से आप अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे तो आप त्रस्त हो जाएंगे, अंग्रेजी का फ़ायदा भी नहीं कुछ होगा। तो ये जो सारी चीज़ होती है कि मुझे बेस्ट होना है, वो नहीं,
मेरी ज़रूरतें क्या है, मुझे कहाँ कहाँ बात करनी पड़ती है। अगर वहाँ अंग्रेज़ी ज़रूरी है आप ज़रूर सीखिए। वैसा आप ये किसी भी बारे में हो सकता है, ऐसा लैंग्वेज के बारे में नहीं है। हर चीज़ में बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग मतलब सबसे बढ़िया दुनिया का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप हेल्थ के लिए बना रहे हैं। सो ये जो गड़बड़ी है, इसके कारण आदमी दौड़ता जा रहा है, ये इसका कोई टर्मिनेशन नहीं है जी। कुछ बेस्ट नाम की चीज़ होती नहीं है। जो बेस्ट होगा, आप जिसको बेस्ट समझ के पहुंचेंगे उससे भी एक बेटर हो सकता है, तो फिर आप दौड़ते रहेंगे, ये थकान का कारण हो जाता है। तो हमें जब तक ये समझ नहीं आती कि हमें कहाँ तक जाना है, उसके पहले अगर हम दौड़ने लग जाएं और बेस्ट, हाँ शुरुआत में ठीक है कि मुझे तो सबसे बढ़िया ये है कि मुझे जो आज कर रहा हूँ मैं उससे बेहतर होना चाहिए, और मेरी ज़रूरत क्या है, अगर ज़रूरत है तो मुझे वहाँ तक जाना है और उससे एक कदम आगे बढ़ूँ मैं, बहुत अच्छी बात है। पर अब कहाँ तक बढ़ना चाहिए, ये तो अगर आपका शौक़ है और आप कर रहे हो अलग बात है, पर आप हर जगह अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ जो है, हमें पढ़ाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर चीज़ कर सकता है, ये सच नहीं है। जी सर। किसी में कोई कैपेबिलिटी होती, किसी में कोई कैपेबिलिटी होती है। सो मैंने देखा है, मतलब मेरी खुद की एजुकेशन में मैंने देखा है कि हमेशा मुझे साइंस पढ़ने वाले को अच्छा बताया जाता था। आज मेरी हालत ये है कि मैं सीए पे डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता सिखाया नहीं गया। सो सिर्फ बेस्ट होना या सिर्फ हर आदमी हर कर सकता है वगैरह बात नहीं रहती है। जी सर। तो हर आदमी का अपनी अपनी फील्ड होती है और उस फील्ड में उसे एक्सेल करना चाहिए। सर जैसा कि आपने कहा कि बेस्ट बनने की दौड़ में लोग इतना सोचते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमें बेस्ट होना है, और कहीं ना कहीं सर जो लोग खाली बैठे रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, चीज़ों को लेकर के सोचते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये एक हैबिट हो जाती है या सर ये मेंटली कुछ चीज़ें होती है इस वजह से ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है? सारा लर्निंग एक हैबिट ही रहता है। अगर आपने ये सीख लिया कि मुझे हमेशा बेस्ट करना है तो वो हैबिट ही हो जाती है धीरे धीरे। आप हर बार करते रहेंगे। आपको हर बार रुक के ये सोचना है कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। बस इतना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फेसबुक के लिए या सोशल मीडिया के लिए जो कहा जाता है कि वो लत है, कि लत क्यों है, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम करते रहते हैं। तो उसी तरह सोचना भी एक आदत है। अगर हमने एम बना लिया है कि हमें बेस्ट रहना है, तो फिर हमारा सोचना वो लत रहेगी हमारी। अगर हम रुक के सोचें कि नहीं है, मुझे बेस्ट नहीं रहना है, मुझे ये ज़रूरी है, ये करना है, वहाँ तक तो आप लत के तौर पे भी अगर करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। पर वहाँ रुक के फिर से आपको करना कि अब मुझे कितना बढ़ना है। तो जब आप करते हो तो आपको खुद समझना चाहिए कि ये अति है और इसको रुकना चाहिए। जी सर। तो फिर वो लत नहीं रहेगी, तो फिर फालतू की थिंकिंग नहीं रहेगी कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें थिंकिंग अपने आप चलती रहती है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मनोचिकित्सक के पास जाएं और मदद लें। बट नॉर्मली जो होता है वो इसलिए होता है कि हमने कुछ सोच रखा है जो कोई ख़ास लॉजिकल नहीं है और उसके बारे में हम सोचते जा रहे हैं, और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो तो अचीवेबल ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, बेस्ट तो कभी होता नहीं है, उससे बेटर होता ही है कुछ ना कुछ। सो आप करते रहेंगे। सर हम जब किसी को तनाव में देखते हैं सर, तो लोग सजेशंस देने लगते हैं उन्हें, उनकी समझते नहीं है शायद। तो सर वर्ड्स होते हैं कि आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड और सर आई नीड हेल्प। लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं कि अभी उसे सजेशन देना है, हेल्प करनी है। सर उस टाइम पे क्या करना चाहिए लोगों को? आप किसी को तनाव में देख नहीं सकते, तनाव दिखता नहीं है। जी सर। तनाव की डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ चेंज जो आपके बॉडी में चेंज होता है मेंटली एंड फिजिकली। जी सर। टू गो थ्रू सम चेंज। अगर मैंने एक कदम आगे रखा तो अगले कदम को रखने में मुझे जो दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें कैसी और उन दिक्कतों को मैं कितने मेहनत से पार करना पड़ता है, वो तनाव है। अब ऐसा तनाव दिखता नहीं है, आदमी के चेहरे पे तो बिल्कुल नहीं दिखता है। पर ऐसा तनाव शरीर पे असर करता रहता है। तो ये कंटिन्यूअसली, अगर तनाव की डेफिनेशन हम ठीक से समझेंगे तो हम फालतू सजेशंस देना बंद कर देंगे। जी सर। तनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलैक्सेशन बता सकते हैं लोगों को, इसके अलावा हम कोई अक्ल नहीं बांट सकते तनाव के लिए। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो वही जानता है, और चेहरे पे देखने से नहीं पता चलता है कि हाँ, ये पता चलता है कि वो दुखी है या खुश है, और हम उसको तनाव समझ के बोल देते हैं।
तो दुखी या खुश परिस्थिति जन्य भी हो सकता है, बीमारियों से भी होता है, कई 100 कारण होते हैं उसके। सो हम तनाव को मान के ना चलें। जी सर। तो तनाव अगर उस व्यक्ति को फील होता है, जिसको फील होता है, वो बता सकता है कि यस आई एम स्ट्रेस्ड, मुझे इतना सारा करना पड़ रहा है कि मुझे अब सूझ नहीं पड़ रही है, मुझे दिक्कतें होने लगी है, ओवरवेल्म बोलते हैं जिसको, कि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो तनाव का वो होता है। तो वो उस आदमी को फील होता है और उसके लिए आप डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते, उसको खुद ही मतलब अगर वो एक एक चीज़ बताए आपको तो आप मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट या जो थेरेपी में लोग रहते हैं वो आपको मदद करते हैं कि इस काम को, ये चीज़ें तुम्हारी लिमिटेड है तो ये मत करो, ये करो, ये जल्दी करो, ये इस तरह से करो। तो उस तरह की मदद कोई एक जिसको सारी डिटेल्स मालूम हो वो कर सकता है। हम जो सलाह देते हैं वो हमारी सलाह होती है, हमने ऐसा किया है तो हम सोचते हैं कि यही सही है, तो हम उसको बताते हैं, अगर उसने लिया तो ठीक है। और हर सलाह मानना ज़रूरी नहीं है। जी सर। कई बार क्या होता है कि हम उम्र के हिसाब से या कोई व्यक्ति पावरफुल है उसकी सलाह मान लेते हैं। हमें ज़रूरत है क्या उस सलाह की, हमेशा देखना पड़ेगा, हमें ज़रूरत है तो ही लेना है हमें। जी सर। इसलिए सलाह देना या काउंसलिंग जो है वो एक प्रोफेशनल काम है, इसको आप जनरली ना करें। सर हाल ही के दिनों में मैंने एक बुक पढ़ी है लाइफ स्किल। सर उसमें मुझे पता चला है कि सर स्ट्रेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को यूज स्ट्रेस बोलते हैं सर। सर ये हमारी परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट डालता है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सर ये क्या होता है एक्चुअली? देखिए, स्ट्रेस की मेजरमेंट मैंने आपको बताई कि जितना बदलाव होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। जी सर। मतलब आप पैदा हुए हैं तो बदलाव होता रहेगा, और जब तक जिंदा हैं, आप जिंदा हैं तो स्ट्रेस है। जी सर। वो स्ट्रेस एक हद से ज़्यादा न बढ़े, इसकी ये आपके लिए ज़रूरी होता है। स्ट्रेस के साथ भावनाएं जुड़ी रहती हैं, मतलब कोई भी घटना होती है तो वो बदलाव तो है। अच्छी घटना हो सकती है, शादी अच्छी घटना होती है, मृत्यु बुरी घटना होती है। तो मृत्यु होने के बाद जो बदलाव होंगे उसका शायद अमाउंट वही हो, लेकिन उसके साथ फीलिंग ख़राब होती है, उसको डिस्ट्रेस कहेंगे। जी सर। और शादी होने के बाद भी बदलाव होते हैं, उसके बाद भी कई बार लड़कियों के साथ अक्सर होता है ये, जल्दी से शादी हो जाती है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ाई की, उसने बहुत पढ़ाई की, ये स्ट्रेस है, उसको तनाव रहा है, हर बार कोर्स बदलता है, लिखती जा रही, करती जा रही है। उसके बाद उसको नौकरी लग गई, बहुत अच्छी नौकरी लगी, काम पे बहुत, वहाँ पे भी तनाव है। उसके बाद में उसकी शादी हो गई, ये सारी खुशी की बातें हैं। उसके बाद उसको बच्चा हो गया, अब वो रो रही है, तो लोग बोलते हैं कि रोतली हो गई तू तो, क्या तेरे को समझता नहीं है, सब तो खुशी की बातें हैं। उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया है कि वो डिप्रेशन में चली गई है। जी। तो यू स्ट्रेस हो या डिस्ट्रेस हो, जी सर, स्ट्रेस होता है, फीलिंग वाइज अलग होता है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रेस से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। जी सर। यू स्ट्रेस से कम होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि यू स्ट्रेस से नहीं होती है। जो मैंने उदाहरण दिया, वैसे उदाहरण आपको ज़िंदगी में देखने मिल जाएंगे कि इतना सब होने के बाद आदमी एंजॉय नहीं कर पा रहा है, या वो क्योंकि वो तनाव से ग्रस्त है और वो थक गया है। सो आपको अगर किसी चीज़ को एंजॉय करना है तो थोड़ा स्लो चलना सीखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे और उतना तनाव नहीं रहेगा, अगर आपने समझो पास होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, नौकरी में सेटल होने के बाद आपको नौकरी का तनाव नहीं रहा, मैं रोज़ करता हूँ, वैसा ही करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो रोज़ का काम है मेरा। उसके बाद आप अगले शादी करेंगे तो उसके स्ट्रेस के लिए आप तैयार हो। अभी आप पढ़ाई के तनाव से निकले नहीं हैं और काम का तनाव आ गया, और काम के तनाव से निकले नहीं है, उसके ऊपर आपका, तो इस तरह से अगर तनाव के ऊपर तनाव लेते जाएंगे जो हमारी दौड़ में आ जाता है, इसलिए वो बहुत दिक्कत वाला रहता है। तो हमें दौड़ना बंद करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सर हमारी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कहीं ना कहीं वो हमारी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टेड रहती है और सर चिपक के रहती है। सर कैसे वो इफ़ेक्ट करती है कि अगर हमारी सराउंडिंग्स अच्छी तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है? देखिए, 3 चीज़ें होती है मेंटल हेल्थ में, बायो, साइको, सोशल। बायोलॉजी होती है जो आपके जीन्स हैं, आपके जो बचपन में आपको जो आदतें लगाई गई है, जो बायोलॉजिकली एडाप्टेशन हो गया है आपका, वो आपका एक टेंडेंसी है जो हो सकता है किसी की डिप्रेशन की हो, किसी की स्किज़ोफ्रेनिया की हो, किसी की, सबकी कोई ना कोई टेंडेंसी होती है, जिसको इसको पॉलीजेनेटिक कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक चीज़ पे उंगली रख सकें हम कि ये वाली उंगली रख दी तो ये इसके कारण ये हो रहा है।
पिताजी बीमार थे इसलिए ये बीमार हुआ। हाँ, जनरली ये होता है कि शराबी का बेटा शराबी होने की पूरी संभावना होती है। अगर कोई पगला है तो उसके घर में जेनेटिक्स होने की पूरी संभावना होती है। उसको करने के दूसरे तरीके हैं। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। अब आपको किस तरह से ट्रेन किया गया है, तो हम स्ट्रेस कैसे हैंडल करेंगे, हम ये कैसे हैंडल करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तो कुल मिला के कितना स्ट्रेस आपको ज़िंदगी में आएगा, ये आपके साइकोलॉजिकल तरीके से होता है। तीसरी चीज़ होती है सोशल। अगर शादी हो गई आपकी तो हो गई, अब आपके लिए तनाव तो है, तो ये सोशल है। तो हम सोशल चीज़ों को बदल सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं, कुछ दिन रुक के शादी कर सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो लोग बड़ी देर तक रुके रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रुकना हमेशा अच्छा है। जब सही समय हो तब करना चाहिए। थोड़ा वेट करना पड़े अगर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मिल रहा है इसलिए कर लो, मिल रहा है इसलिए कर लो, अगर ऐसा कुछ करते जाते हैं हम तो हम ज़्यादा फंस जाते हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट रहती है। जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रेस अगर रहा तो थोड़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो अगर तनावपूर्ण एनवायरनमेंट रहेगा तो ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। और तनाव खुद एक स्ट्रेस रहता है, आपको पता नहीं है कि आगे सामने वाला चिल्लाने वाला है या नहीं चिल्लाने वाला है। तो उसके लिए आपकी जो तैयारी रहती है, वो जो मेहनत लगती है आपके दिमाग को, आपके शरीर को, वो ज़्यादा होती है। अगर सामने वाला आपको पता नहीं है कि वो हंसने वाला है कि नहीं हंसने वाला, आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। वो हंसेगा तो भी अच्छा है, नहीं हंसेगा तो बुरा तो नहीं है कम से कम। सो तनाव, यू स्ट्रेस में तनाव कम रहता है, डिस्ट्रेस में तनाव ज़्यादा रहता है। सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारी सराउंडिंग्स की, हमारे रिलेशनशिप को लेकर के, तो सर एक बहुत कॉमन वर्ड है टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो हम सर वो टॉक्सिसिटी को किन चीज़ों से मेजर कर सकते हैं? रिलेशनशिप अपने आप में एक अलग टॉपिक है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए जो सबसे पहली चीज़ लगती है वो लगती है कमिटमेंट। और कोई आदमी क्यों कमिट करता है, प्यार क्यों हुआ, ये कहना बड़ा कठिन होता है। कोई सुंदरता के लिए कमिटेड रहता है, कोई किसके लिए कमिटेड रहता है। तो किस चीज़ के लिए आप कमिट होते हो ये आपको समझना चाहिए। और आप अगर उस कमिटमेंट को आप फॉलो करते हो तो फिर आपके लिए फिर आपको टॉक्सिक नहीं लगता है, क्योंकि आपको करना है ये तो आपको पता है। दूसरी चीज़, हम ये मानते हैं कि हम रिलेशनशिप से हमें कुछ मिलेगा। सिर्फ मिलेगा नहीं, कभी भी रिलेशनशिप टू वे रहती है हमेशा, आपको देना भी पड़ेगा। तो हर रिलेशनशिप में आपको पहले ये देखना पड़ता है कि देना क्या पड़ेगा मुझे। अगर आप हर चीज़ अच्छी मांगोगे, मुझे सुंदर आदमी चाहिए, मुझे नौकरी वाला चाहिए, वो चिड़चिड़ा है, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। सो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कमिटमेंट रखोगे। जो लव मैरिजेस होते हैं वो बिल्कुल अंधे वाले जो लव मैरिजेस होते हैं कि जब आदमी कमिट कर देता है किसी एक चीज़ को देख के, तो गलत होता रहता है। वो आप ओवरऑल देखे बिना नहीं करना है, और पूरा मेजर करके भी नहीं कर सकते आप कि भाई सब गिनती की मैंने सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नौकरी ऐसी होना चाहिए। ये जो तरीका वो भी गलत है। जी सर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको समझती हैं लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। सो आपका एक जनरल इंटरेक्शन जो आपको बताता है, जिसको हम बोलते हैं इनर फीलिंग, सिक्स सेंस, या पता नहीं बहुत सारे लोग जिसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस आदमी के साथ, मुझे इस औरत के साथ, ये लड़की के साथ अच्छा नहीं लग रहा। तब फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या नहीं लग रहा है। अरे नहीं ये तो सुंदर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता करके आप अगर घुसे तो आप फंस जाएंगे, और वहाँ रिलेशन फिर टॉक्सिक हो जाएगी, क्योंकि अब आपको झेलना है। टॉक्सिसिटी क्या होती है? झेलना है। जी सर। सर बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और जो ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ सर, वो अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं पाते सामने। और सर जो जिन्हें वीक बोला जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को निकाल लेते हैं। वीकनेस और स्ट्रेंथ का कोई नहीं है, वो कॉइन किया जाता है, लेकिन फिर भी सर औरतों को बचपन से, लड़कियों को पता रहता है कि अगर वो रो देंगी तो कोई डांटेगा नहीं उनको। जी सर। और लड़के को पक्का पता रहता है कि पहले बोलेंगे अब रोता है आदमी है तो वो नहीं रोता, ये रोती है, इसका मतलब कुछ नहीं है। सर मैं यहीं पे आने वाली हूँ। ये बिल्कुल नहीं है कि कोई स्ट्रांग है या नहीं है। ये इमोशनल आपका जो एग्जीबिशन होता है उसका एक तरीका होता है। तो किसी का ज़्यादा इमोशंस दिखाने का होता है, अक्सर औरतों का ज़्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जी सर। स्ट्रेंथ
मतलब बिल्कुल पक्का दिखने वाला आदमी कमज़ोर हो सकता है अंदर से, और कमज़ोर दिखने वाला आदमी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सो दोनों तरफ रहता है, और ऐसा नहीं है कि कमज़ोर दिखने वाला आदमी कमज़ोर नहीं हो सकता, वो कमज़ोर भी हो सकता है। सो वो दोनों चीज़ें अलग हैं, स्ट्रेंथ और इमोशनैलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हमको अलग अलग ही देखना चाहिए। जी सर। सर ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके सर? कि सबसे मैंने बताया दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आपको एनवायरनमेंट, मतलब आपको स्ट्रेस कम से कम रखना है। इसको बोलते हैं कि आपका कितना आप प्रोन हो और कितना आपका इसका डायस्थेसिस रहता है, दो चीज़ों से होता है। तो आप कितने प्रोन हो, जो बायोलॉजिकल प्रोननेस है आपकी, आप उसको बदल नहीं सकते। एक बार हो जाए तो वो प्रिवेंशन के हिस्से में आएगा कि आपके माता पिता ने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका बच्चा ना हो। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई पूर्वजों के कर्म थे इसलिए मैं अच्छा हूँ, वो ये कर्म होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। अगर आप बोलें कि नहीं पूर्वज कुछ नहीं होता, मैं मेरे दम पे हूँ, तो आप आपके दम पे नहीं रहते हो। आपको जो सारे जीन्स मिले हैं, आपको जो तरीका मिला है, आपको जो ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई है, ये आपकी प्रोननेस को तय करती है। जी सर। तो बीमारी के लिए आप प्रोन है या नहीं है ये तय है। अब स्ट्रेस को कैसे कम करना है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस लोगों को पता ही नहीं होता स्ट्रेस है क्या। अगर कोई रो रहा है तो वो स्ट्रेस में ऐसा माना जाता है, कोई गुस्सा हो रहा है तो वो स्ट्रेस में माना जाता है, कोई घबरा गया तो स्ट्रेस में माना जाता है, कोई हंस रहा है तो वो कहते हैं स्ट्रेस में नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती है, आदमी के डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे रहते हैं कि जब वो डर जाता है तो हंसता है, काफ़ी ज़ोर से हंसता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हंसने वाला आदमी स्ट्रेस में नहीं है या इस वाला, ये अपने अपने तरीके होते हैं। इमोशनैलिटी टोटली अलग रहती है। स्ट्रेस का मतलब होता है बदलाव। जी सर। अगर बदलाव है तो अगर आप जैसे पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना है और आप रात को जाग के पढ़ रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो एग्ज़ाम वाले दिन आपके लिए भयंकर स्ट्रेस हो जाएगा। क्योंकि रोज़ आप दिन में सोते हैं, उस समय आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें सोच के अगर आप करेंगे कि मुझे कोई बीमारी है समझ लो आप, तो कोई ज़रूरत नहीं कि बीमारी है तो कोई तकलीफ़ होती, मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी होती है, मुझे जो कुछ भी उस बीमारी से संबंधित चीज़ें होंगी उसको आपको संभालना पड़ता है। मैं थक जाता हूँ, मैं ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, जो भी है उनको अगर आप संभाल लेंगे तो उस स्थिति में जाने के पहले अगर आप संभाल के, इसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन, पहले से आप सोच के रखें कि क्या क्या आने वाला है, उसके लिए तैयारी करें। कंटेम्पलेशन इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर आपने पहले सोच रखा है और उसके लिए आप तैयार हैं, आप रोज़ उस समय जागते हो तो उस समय जागना आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस है ही नहीं। स्ट्रेस था जब आपने दिन में जागना और रात में सोना सीखा। अगर आपने उल्टा सीख लिया है और अब वहाँ पे आप जा रहे हो तो स्ट्रेस है, क्योंकि वो बदलाव है आपके लिए। सो इसलिए जो पढ़ाई करने के जो नए तरीके हैं लड़कों के, कि रात भर पढ़ रहे हैं क्योंकि शांति रहती है, ये रहती है, तो एग्ज़ाम वाले दिन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उस दिन के लिए ट्रेंड ही नहीं है। कम से कम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जहाँ आदतें बदली जा सके वो बदल देना चाहिए। सर मेंटल हेल्थ को लेकर के आज क्या मिथ्स हैं सोसाइटी में जिसे हमें तोड़ना चाहिए? सिर्फ सबसे पहले मिथ ये है कि मेंटल हेल्थ देख के समझ में आती है। जो आदमी दुखी दिखता है वो दुखी तो दिखता है, पर वो डिप्रेस नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो आदमी हंस रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि खुश है। अंदर से सामने खुश दिख रहा है लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। सो सबसे पहली मिथ तो ये है। और दूसरी मिथ ये है कि जो स्ट्रेस के बारे में हम जनरल सलाह देते हैं वो सब जगह काम करती है। हर आदमी का स्ट्रेस अलग है। अगर उसने दिन में जागना सीखा है तो उसको रात को जागना स्ट्रेस होगा। जैसे पढ़ने वाले बच्चों को न पढ़ाई एकदम सडनली छुट्टी आ जाती गर्मी की तो उनको दिक्कत हो जाती, समझ में नहीं आता करना क्या है, क्योंकि उनके दोस्त ही नहीं है। वो उन्होंने अपना पूरा सारा अरेंजमेंट कर रखा है पढ़ने के लिए। अब छुट्टी वाले दिन स्कूल जाना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, तो फिर करना क्या है, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि तो इस तरह से हर एक का स्ट्रेस अलग अलग रहता है, उस तरह हर एक की मेंटल हेल्थ भी अलग अलग होती है। तो सर फिजिकल हेल्थ कैसे प्रभाव करती है मेंटल हेल्थ में? सर फिजिकल हेल्थ स्ट्रेस को बढ़ा देती है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको ज़्यादा तनाव रहेगा किसी भी काम को करने में।
अगर आपको बुखार है तो आपको ज़्यादा तनाव रहेगा करने में। सो फिज़िकल हेल्थ सबसे बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई आदमी गुस्सा होने वाला है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, ना हुआ तो अच्छी बात है पर स्ट्रेस है। और अगर कोई आदमी खुश होने वाला है तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप ऐसे ही डिस्ट्रेस्ड, मतलब आप डी स्ट्रेस्ड हो, डिस्ट्रेस नहीं बोलेंगे उसको, डी स्ट्रेस्ड हो। तो इसलिए यू स्ट्रेस अच्छा रहता है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, वो हंसेगा तो बदलाव होगा, उसके हंसने के क्या मायने हैं सोचना पड़ेंगे आपको, वगैरह वगैरह वगैरह, पर वो कम स्ट्रेस रहता है। उसी तरह गुड फिजिकल हेल्थ हैज़ गुड लेवल ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। आपको लगता है कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है आपको, तो जब कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस कम होता है, आप ज़्यादा रिसोर्सेज ला सकते हो। So physical health is a must. Second thing is best prevention is of mental health is exercise. सबसे बढ़िया प्रिवेंशन एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज adopts you to any coming stress and therefore prevents any disease. It is a very good antidepressant. सो एक्सरसाइज करने वाले लोग, पर एक्सरसाइज की दिक्कत ये होती है कि हम ट्रीटमेंट के तौर पे उसको यूज़ नहीं कर सकते। कि अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो थका हुआ है, थकान एक डिप्रेशन का हिस्सा है, तो वो एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा है, जब तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आएगा। एक्सरसाइज कर रहा अच्छा है और उसने बंद कर दी एक्सरसाइज, तो 2 दिन में इतनी थकान आएगी उसको, या इतना वो होगा कि वो उठ के फिर से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो एज ए ट्रीटमेंट नहीं रहता है, बट एज ए सपोर्टिव थेरेपी बहुत अच्छी रहती है, एज ए प्रिवेंटिव थेरेपी बहुत अच्छी रहती है। सो फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव समबडी। जी सर। कि भाई रोज़ करो, मेहनत करो, रेगुलर करो, नॉर्मल ज़िंदगी जियो, बिल्कुल रेगुलर वाली ज़िंदगी जिसको कहते हैं कि रात को समय पे सोना, रात को जो कहा जाता है इतने सालों से, उसको क्वेश्चन करने के पहले एक बार सोचो कि ये जो मैंने बताया ना कि हमें जो सिखाया जाता है कि हर आदमी हर चीज़ सोच सकता है और तुम हो जो डिसाइड करोगे सारी चीज़ें। दूसरों ने भी कुछ सोच रखा होगा, तो उन्होंने जो इतने सालों से बता रहे हैं, अगर तो कुछ कोई रीज़न होगा उसका, तो सोचे बिना उसको रिफ्यूज़ मत किया करो। आप एक्सेप्ट करोगे तो इतने सालों से इतने लोग एक्सेप्ट करते आ रहे हैं और करते रहे हैं, तो तनाव कम ही होगा। आप रिफ्यूज़ करेंगे तो तनाव डेफिनेटली ज़्यादा होगा। आज हमने सीखा कि सोशली, साइकोलॉजी और बायोलॉजी कैसे मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करती है, साथ साथ फिजिकल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के साथ साथ। बेस्ट की दौड़ में हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो बेस्ट उससे भी कुछ बेटर बन जाता है, ये भी आज हम जाने। वैसे अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इतने सारे टिप्स हमें मिले। बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, जो चीज़ें हमारी हैबिट में है उसे रखना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। साथ आपको जो भी कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।